जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कन्या राशि के जातकों साल 2026 में जून से लेकर दिसंबर के मध्य किस प्रकार से विवाह के योग बन रहे हैं, किस दिशा में शादी के योग बन रहे हैं, किस नाम अक्षर से शादी के योग बन रहे हैं, जीवन साथी कैसा हो सकता है, जीवन साथी किस सेक्टर से हो सकता है, क्या वह गवर्नमेंट जॉब में होगा, क्या बिजनेस करेगा, ये सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो में आप बने रहें। कन्या राशि के जातक यानी पी नाम के जातकों के लिए जो वीडियो है बनाया गया है और इसमें आपको पूरी तरह से गुरु की स्थिति के आधार पर यह जानकारी दी जाएगी। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। आपका मार्ग प्रशस्त करना होता है और बाह्य आडंबर से आपको बचाना भी है। दोस्तों, अगर आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपने विवाह की कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपने शादी की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप प्रेम प्रसंग में तो क्या प्रेम विवाह करने में सफल होंगे, कितनी संतान होगी, कौन सी महादशा चल रही कुंडली में, प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव में ग्रहों की क्या स्थिति है और ग्रह जो है किस प्रकार से मार्गी चल रहे हैं, वक्री चल रहे हैं, अस्त हैं, ये तमाम तरह की जो जानकारी अब आपको केपी की वाणी से मिल जाएगी। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8521835670। इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, बच्चे का भविष्य जानना चाहते हैं, बच्चे के करियर कारोबार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, दूसरे विवाह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर आप कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपका स्वागत है। केपी की वाणी पिछले 7 वर्षों से सेवारत है और न केवल भारतवर्ष बल्कि भारतवर्ष के बाहर भी जो है केपी की वाणी अपनी सेवा दे रहे हैं। आप चाहे तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से भी अपने विवाह की कुंडली बनवा सकते हैं। ऐसे जातक जिनको जो है जन्म वर्ष ज्ञात नहीं है और वो अपने विवाह के लिए जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी आप मामूली शुल्क पर जो है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है अपनी कुंडली बनवा सकते हैं। तो आप संपर्क कर सकते हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में जो है इसमें वर्ष की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अगर नहीं है तो भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आप संपर्क करें। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से अगर जानकारी प्राप्त करना है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी या फिर आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी से पूरी जानकारी दी जाएगी। तो आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर दिए गए। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कन्या राशि के जातकों की प्राथमिक जानकारी दे देता हूं। ऐसे तो मैंने कई वीडियो भी बनाए हैं, नए व्यूअर्स के लिए मैं यह जानकारी दे देता हूं या आपको यह जानकारी आप विस्मृत कर चुके हैं या कर चुकी हैं तो फिर आपके लिए फलदायी होगा। तो कन्या राशि के जातकों का नाम अक्षर पी से होता है, प से होता है, हिंदी वर्णमाला में प और अंग्रेजी अल्फाबेट से तो बोले तो पी। अब इनके राशि स्वामी कौन है? बुधदेव। बुधदेव जो बुद्धि के कारक होते हैं, जो वाणी के कारक होते हैं, जो व्यापार के दाता हैं, ग्रहों के राजकुमार हैं बुध। तो बुधदेव जो है आपके राशि स्वामी। मातृ पक्ष के जितने भी सगे संबंधी होते हैं उनका नेतृत्व बुधदेव ही करते हैं। यानी अगर मामा मामी मौसी मौसा नाना नानी जितने भी मातृपक्ष के सगे संबंधी होते हैं उनके कारक भी बुधदेव होते हैं। तो बुधदेव जो है कन्या राशि में उच्च के होते हैं तो यह और भी फलकारी होता है, शुभदायी है, मंगलकारी है, क्योंकि बुधदेव जो है वो ग्रहों के राजकुमार है, व्यापार के दाता है और कन्या राशि में उच्च के होते हैं। इनके राशि स्वामी भी है और इनको शुभ फल भी देते हैं। तो जब बुधदेव उच्च अवस्था में होते हैं तो या उच्च कन्या राशि में ही उच्च के होते हैं तो कन्या राशि के जातकों को विशेष फल देते हैं। और इस वजह से ही कन्या राशि के जातक जो है उनमें जो है मधुरभाषी होते हैं, तार्किक होते हैं, वो ज्ञान से भरे होते हैं। तो बुधदेव जो है इनके राशि स्वामी हैं। इन राशि में जो है बुध उच्च के भी होते हैं। आपके आराध्य जो है भगवान गणेश है, रिद्धि सिद्धि के दाता विघ्नहर्ता जो है भगवान गणेश है। और बुधवार का दिन आपके लिए बेहद शुभ है। बुधवार का दिन जो है वो भगवान गणेश को समर्पित होता है, बुधदेव को समर्पित होता है और यह दिन आपके लिए बेहद ही उत्तम है। तो बुधवार के दिन अगर आप कोई नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता पाने की 100% योग रहते हैं। हालांकि आपको राहु काल का ध्यान रखना है, खरमास का ध्यान रखना है, चतुर्मास का ध्यान रखना है।
आपके लिए शुभ रंग कौन सा है? तो शुभ रंग आपके लिए हरा है। अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो बुधवार के दिन कम से कम एक दिन बुधवार के दिन हरे रंग के वस्त्र धारण करें। अगर हरे रंग का वस्त्र धारण नहीं करना चाहते तो आप रुमाल जो है हरे रंग का भी रख सकते हैं। इससे जो है आपके बुद्धि जो है बुध देव वो उनकी विशेष कृपा बढ़ेगी और आपकी कुंडली में बुध मजबूत होगा। अब बात करते हैं कि भगवान गणेश जी की पूजा आप बुधवार के दिन अवश्य करें, उन्हें दुर्वा अवश्य अर्पित करें। मोदक अगर आप सुविधानुसार है उपलब्ध है तो मोदक भी भेंट कर सकते हैं, अन्यथा आप उन्हें मोतीचूर के लड्डू उन्हें भेंट कर सकते हैं प्रसाद के रूप में। और इस दिन उन्हें दुर्वा अवश्य अर्पित करें। आप चाहे तो गंगा जल में जो दुर्वा अर्पित करके जो है आप भगवान गणेश का अभिषेक करें, इससे भी जो भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा आप जो है शीघ्र विवाह के लिए सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा इस मंत्र का आप पाठ कर सकते हैं। अब बात करते हैं राशि प्रकृति। तो राशि प्रकृति जो है अगर बात करें कन्या राशि के जातक की तो वायु होती है। राशि प्रकृति तो वायु होती है, यानी कि वायु का तात्पर्य यह है कि कन्या राशि के जातकों को नियंत्रित करना आसान नहीं होता। ये वायु समान होते हैं या होती हैं और ये उन्मुक्त होते हैं, एक स्थान पर ये ठहर कर रहना पसंद नहीं करते हैं, तो इनके विचार जो है उन्मुक्त रहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कन्या राशि के जातकों का विचार वो उन्मुक्त होता है, उनको नियंत्रित करना आसान नहीं होता है। वो स्वयं से ही नियंत्रित करते हैं या करती हैं, अन्यथा उनको उनके विचारों को नियंत्रित करना, उनके दर्शन ज्ञान को नियंत्रित करना आसान नहीं होता है। बात करें राशि तत्व की तो पृथ्वी समान ये स्थिर होते हैं अपने जीवन में, बहुत ही गंभीर होते हैं। कन्या राशि के जातक जो भी होते हैं बहुत गंभीर होते हैं स्वभाव से, और यह उनका प्लस पॉइंट है, क्योंकि इस वजह से जो है कन्या राशि के जातक जीवन में कम जो है असफल होते हैं और ज्यादा मामलों में ये सफल ही होते हैं। बात करें राशि स्वभाव, द्वि स्वभाव होते हैं, टू माइंडेड रहते हैं। अगर रिश्ते की बात हो या जीवन की बात हो, करियर की बात हो, कारोबार, ये कभी कभी टू माइंडेड हो जाते हैं, जिस वजह से इनको फैसले लेने में परेशानी आती है। ये टू माइंडेड हो जाते हैं, कभी इमोशनली फैसले लेते हैं, कभी दिमाग से फैसले लेते हैं, तो जो सामंजस्य नहीं बैठता है, इस वजह से इनको जीवन में कई बार जो है असफलता मिलती है। दिशा की बात मैंने बताया है कि इनके लिए उत्तर और जो है दक्षिण का दिशा इनके लिए अनुकूल होता है। राशि धातु चांदी एवं सोना है। राशि अनुकूलता इनके लिए जो है पन्ना, हीरा और नीलम है। तो पन्ना धारण कर सकते हैं, शीघ्र विवाह के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं या कर सकती हैं। बुधवार का दिन, शुक्रवार का दिन और शनिवार का दिन इनके लिए शुभ हो जाता है। बात करें भाग्यशाली अंक की तो 3 और 8 है। यह जो अंक है इनके लिए शुभ माना जाता है। तो 3 तारीख और 8 तारीख के दिन अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है, अगर आप कन्या राशि के जातक हैं या जातिका है। तो यह तो जानकारी मैंने आपको दी है कन्या राशि की प्राथमिक, जो इसे आपको ज्ञात करके स्मरण करके रखना चाहिए। आपके जो राशि स्वामी है बुधदेव हैं, बुद्धि इसमें ही उच्च के होते हैं, यानी कि आपकी राशि में उच्च के होते हैं। आराध्य जो है भगवान गणेश है। राशि जो तत्व है वो पृथ्वी है। राशि प्रकृति वायु है। शुभ जो रत्न है आपके लिए पन्ना है। बात करें शुभ अंक की तो 3 और 8 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है और दिन जो शुभ है वो बुधवार है। बात करें शुभ धातु की तो चांदी और सोना है। तो ये जानकारी मैंने आपको प्राथमिक दी। आइए मैं आपको गुरु की स्थिति बता देता हूं। तो वर्तमान समय में यानी कि 2 जून को जो देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि परिवर्तन कर चुके हैं और कर्क राशि में आकर विराजमान हैं, और इस राशि में 31 अक्टूबर तक रहेंगे। और जब कर्क राशि में विराजमान रहेंगे तो आपके एकादश भाव को देखेंगे, यानी कि कर्क राशि के लग्न भाव में, सिंह राशि के 12वें भाव को देखेंगे और कन्या राशि के एकादश भाव को देखेंगे। और जब कभी एकादश भाव में गुरु विराजमान होते हैं, दृष्टि बरसाते हैं, तो उस समय जातक के विवाह के प्रबल योग बनते हैं। तो कन्या राशि के जातक के लिए 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक शुभ योग है। इसके बाद जो है अगले साल में 25 जनवरी से लेकर जो है 25 जून तक, और फिर नवंबर में जो है 26 नवंबर से फिर आगे उनके विवाह के योग बनेंगे, क्योंकि आपके लग्न भाव में ही गुरु विराजमान हो जाएंगे। तो यह तो जानकारी गुरु की स्थिति के बारे में बताया है कि साल 2026 में किस प्रकार से योग बनने, साल 2027 में कब कब योग बनेंगे। तो अभी वर्तमान समय में जून से लेकर अक्टूबर तक, और फिर उसके पश्चात जो है जनवरी से लेकर जून तक, और अंत में जो है नवंबर दिसंबर का महीना आपके लिए उत्तम रहने वाला है। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातक कैसे होते हैं, उनके स्वभाव के बारे में पहले जान लेते हैं। जैसा कि काफी बड़ा कंटेंट होता है तो उसको कुछ लिखना भी पड़ता है ताकि आपको जानकारी देने में मैं विस्मृत न हो। तो पहले सबसे जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कन्या राशि के स्वभाव के बारे में। तो चूंकि इनके स्वामी बुधदेव हैं, तो इन जो बुद्धि, विवेक और वाणी के कारक माने जाते हैं, तो आप जो है यानी कन्या राशि के जातक, पी नाम के जातक होते हैं, समझदार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और हर काम को बहुत ही सलीके से करने वाले होते हैं। इनके अंदर गजब निर्णय करने की जो क्षमता होती है वो अल्ट्रा लेवल की होती है, यानी विशेष होती है,
और इस वजह से जो है ये अपने जीवन में अधिक सफल होते हैं। ये किसी भी परिस्थिति में खुद को ढालने में सफल हो जाते हैं, चाहे परिस्थिति विषम हो या सम हो, ये सभी परिस्थिति में अपने को ढाल लेते हैं या ढाल लेती हैं, जिससे इनको बाहर निकलने में मदद मिलती है। बात करें जब यह कोई कार्य करते हैं तो पूरी ईमानदारी से करते हैं। जब कोई कार्य अपने हाथ में लेते हैं तो उसे ईमानदारी से करने की पूरी कोशिश करते हैं। ये अपने घर परिवार को बहुत ही व्यवस्थित ढंग से रखते हैं, अपने छोटे भाई बहन या बड़ों का बहुत ही ख्याल रखते हैं या रखती हैं, और सुख दुख में परिवार के साथ कंधे मिलाकर ये आगे बढ़ती हैं। और ये सारे जो गुण हैं इनमें जो है विशेष इनको बनाता है। और कई ज्योतिष तो यह भी कहते हैं कि ये साक्षात जो है लक्ष्मी के अंश होती हैं कन्या राशि की लड़कियां, और वहीं जो बुद्ध के अंश माने जाते हैं जो भी कन्या राशि के लड़के होते हैं। अब बात जैसे मैंने शादी के बारे में मैंने आपको बता दी है कि शादी जो है जून का महीना, जुलाई का महीना, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और उसके पश्चात जनवरी से लेकर जून तक, और फिर नवंबर, दिसंबर। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कन्या राशि के जातक के लिए विवाह के वर्तमान समय से ही योग बन रहे हैं। अगर बातचीत चल रही है तो बातचीत रिश्ते तय होने के योग बन रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से अगर बातचीत चली हुई थी और टूट गई थी या रुक गई है तो वहां से भी बात आगे बढ़ने के योग बन रहे हैं। अब बात करते हैं दिशा की, तो दिशा मैंने आपको बताया उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा इनके लिए अनुकूल होता है। इन दोनों दिशाओं से इनके विवाह के योग बन रहे हैं। वहीं बात करें नाम अक्षर की, तो ए नाम के जातक, एस नाम के जातक, डी नाम के जातक, जी नाम के जातक के साथ इनकी परिणय सूत्र में बंधने के योग बनते हैं। अगर आप पी नाम के लड़के हैं या लड़की हैं तो फिर ए नाम के लड़के, एस नाम के लड़के, डी नाम के लड़के या जी नाम के लड़के से विवाह के योग बने। उसी प्रकार से अगर आप कन्या राशि के लड़के हैं तो ए, एस, डी, जी नाम के लड़की से विवाह के योग बन रहे हैं। जीवन साथी का स्वरूप कैसा होगा, बैकग्राउंड कैसा रहने वाला है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो आपका जीवन साथी जो है बहुत ही संस्कारी होगा, प्रतिष्ठित होगा, समाज में मान सम्मान रखने वाला होगा, और परिवार से उनके अच्छे संबंध होंगे। आपके परिवार से भी उनके संबंध अच्छे रहेंगे। ये स्वभाव से बहुत शांत होंगे, गंभीर होंगे, और अपनी जिम्मेदारियों को समझने वाले और जिम्मेदारियों को उठाने वाले होंगे। इनके चेहरे पर अलग से तेज होगी, और ये आकर्षक भी होंगे। वह न केवल दिखने में सुंदर बनाएगा इनको, बल्कि उनकी बातचीत करने का तरीका भी जो है वो विशेष होगा, क्योंकि आपके गुण जो है उनमें भी देखने को मिल सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी लग सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। माता पिता का आदर करने वाला होगा, सम्मान करने वाला होगा, परिवार का साथ देने वाला होगा। ये सारे गुण उनमें आएंगे। उनके स्वभाव में एक ठहराव होगा जो आपके जीवन में एक नई स्थिरता प्रदान करेगा, और इस वजह से आप अपने वैवाहिक जीवन में सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। छोटे बड़े फैसले लेने में भी वो आपसे राय लेंगे, और कई बार बिना राय के वो कोई कार्य भी नहीं करेंगे, और इस वजह से उनके सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं कि कितनी दूरी पर शादी हो सकती है। जैसा मैंने आपको बताया है कि अगर ग्रहों के और राशि के आधार पर निर्धारित किया जाए कितनी दूरी पर शादी होगी। चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र है तो घर के आसपास, वहीं अन्य ग्रह मंगल, राहु, केतु, शनि है तो दूर होने के योग बनते हैं। तो यह तो जानकारी व्यक्ति विशेष की कुंडली से पता चलता है, लेकिन अधिकतम जो 80 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर की दूरी रहती है। अब बात करते हैं करियर की, तो आपका जीवन साथी किस सेक्टर से हो सकता है। तो जैसा कि मैं कुंडली में देखकर यह जानकारी ज्ञात करने की कोशिश की कि किस प्रकार से होता है, तो अगर वो सरकारी नौकरी में होगा तो सेवा सेक्टर में हो सकता है, या फिर किसी बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में वो प्रशासनिक पद पर भी हो सकता है। यह तो जानकारी दी है। और बात करें अगर विशेष रूप से फाइनेंस, मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी या फिर कंस्ट्रक्शन, ये ट्रेडिंग से जुड़े व्यापार में उनकी गहरी रुचि हो सकती है। जैसा कि व्यापार के दाता आप में उच्च के होते हैं, तो अगर आप विवाह के उपरांत जो व्यापार करें तो आपके लिए उत्तम होगा, और इसके लिए आप अपने पार्टनर की सहमति ले सकते हैं। और इसमें जो फाइनेंस का है, इसके अलावा मैनेजमेंट है, कंसल्टेंसी है, कंस्ट्रक्शन है और ट्रेडिंग है, ये जितने सेक्टर हैं इनमें इनकी गहरी पैठ हो सकती है, इनमें इनको विशेष रुचि हो सकती है, और इनके ये ज्ञाता भी होंगे, इनके प्रवीणता इनमें होगी इन सभी सेक्टर में, और इस वजह से इन सेक्टर में ये सफल होंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर, जैसा मैंने बताया, सेवा क्षेत्र से ये हो सकते हैं, सेवा और प्रशासन क्षेत्र से हो सकते हैं। अब बात करते हैं घर द्वार कैसा होगा। तो घर द्वार बड़ा ही सभी सुख सुविधाओं से संपन्न होगा, आलीशान घर होगा। सभी प्रकार के भौतिक सुख वर्तमान समय में जो व्याप्त है वो सारे सुख आपको वहां पर प्राप्त होगा। परिवार का भी बैकग्राउंड बहुत अच्छा होगा। मातृपक्ष उनका जो है बहुत ही रिस्पेक्टेड होगा, और उनकी जो है चर्चाएं भी जो है वो आसपास के कई शहरों में या फिर गांव में जो है वो प्रसिद्ध होंगे अपने नाम से भी, उनके पिताजी। तो ससुराल पक्ष जो है आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत होगा अगर आप कन्या राशि के जातक हैं।
बात करें स्वभाव की, वो तो जैसे मैंने बताया केयरिंग होगा, लविंग होगा, बहुत रिस्पेक्टेबल होगा, आपका ख्याल रखने वाला होगा, आपके साथ में साथ चलकर कदम से कदम मिलाकर चलने वाला होगा, और ये सारे गुण जो है उनमें पाए जाएंगे, और इन गुणों के चलते जो है आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुख में रहने वाला है। लेकिन आपको मैं सलाह दूंगा कि विवाह से पूर्व अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। इससे आपको विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जल्दबाजी में विवाह कर लेते हैं, और विवाह कर लेने के पश्चात जो है उसमें कई प्रकार की त्रुटि रहती है कुंडली मिलान में, और आप उसका निवारण नहीं कराते हैं। इस वजह से आपका वैवाहिक जीवन स्पॉइल हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो आप उसका अवश्य ही ख्याल रखें। कन्या राशि के जातक के बारे में जैसा सर्वज्ञात है कि लव मैरिज, अगर प्रेम प्रसंग में रहते भी हैं तो लव मैरिज करने में सफल नहीं होते हैं। इसके लिए इनको जो है माता पिता की सहमति मिलनी जरूरी होती है, और ये बहुत कम रेयर केस में जो है अपने माता पिता के सामने अपने दिल की बात कह पाते हैं या कह पाती हैं। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप प्रेम प्रसंग में आपके विचार मिल रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है ये जो पार्टनर है वो आपका जीवन साथी बनने लायक है, तो आप कुंडली मिलान कर अपने माता पिता से बातचीत करें। आपको अवश्य इसमें लाभ प्राप्त होगा। प्रथम प्रयास में बिल्कुल ना लाभ मिले, लेकिन आप दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में, यानी कि दूसरे तीसरे बार प्रयास में आप सफल होंगे। माता जी की और पिताजी की सहमति आपको अवश्य ही मिल सकती है, क्योंकि आप शास्त्र के नियमों का पालन करने वाले हैं, करने वाली रहती हैं। इस वजह से जो है आप शास्त्र संगत कार्य करने के लिए ही इच्छुक रहते हैं। तो आपको मैं सलाह दे सकता हूं कि आप अपने माता पिता से बात कर सकते हैं। सहमति मिल जाए तो फिर विवाह करें, अन्यथा आप अरेंज मैरिज करें तो आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। तो यह तो जानकारी मैंने आपको कन्या राशि के जातकों की दी है। अब मैं आपको बता दूं, कन्या राशि के जातक करें शीघ्र विवाह के लिए जो है आप गुरुवार का व्रत करें, भगवान गणेश की पूजा करें, आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मान और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु, हर हर महादेव।